गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने लास्ट चैप्टर अपना खत्म किया था, कौन सा, रेशनल नंबर्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर, क्लास 8 का। तो अब हम इसमें देखो कि क्या क्या पढ़ेंगे, क्या आगे हम चलेंगे। एक्सपोनेंट आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, इसमें हम नई चीज पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। बट अभी वो पोर्शन रिपीट करेंगे जो हम लास्ट ईयर पढ़ के आए और खूब अच्छे से पढ़ा है। ठीक बात। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज एक्सपोनेंट। व्हाट इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट इज व्हाट। अब आपने देखो, आपको 512 एक नंबर दिया है। आपको कैसा नंबर दिया है? एक 512। तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि यार इसको प्राइम फैक्टराइज करो। जस्ट जनरल में मैं बोल रहा हूँ भाई, 256, 128, 264, 2 कितना 32, 216, 2 कितना 8, 2 4, 2 2 और 2 और 1। मतलब अगर मैं 512 को लिखूं तो कैसा लिखूंगा? 512 को लिखूं तो कैसा लिखूंगा भाई? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 6 7 8 और 9। ऐसा लिखूंगा। मतलब मैंने क्या बोला? द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर सेज हाउ मेनी टाइम्स टू यूज दैट नंबर इन मल्टीप्लीकेशन। मतलब एक्सपोनेंट क्या होता है? उस नंबर को हमने मल्टीप्लाई में कितनी बार यूज किया। तो अब एक्सपोनेंट आया क्यों भाई? बड़े नंबर को हम एक छोटे फॉर्म में लिखने के लिए एक्सपोनेंट को यूज में लेके आए। तो अब एक्सपोनेंट को यूज लाए तो भाई कैसे लेके आए कि हमारे पास 512 को मैं टुकड़ों में ऐसे लिख सकता हूं। तो बताओ ये 2 की पावर कितनी है? 9। मतलब ये क्या होता है? एक्सपोनेंट। ये क्या होता है? एक्सपोनेंट या पावर। एक्सपोनेंट या पावर। और ये क्या होता है? बेस। मतलब 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 या 2 इज टू पावर 9। ठीक है। तो हमने एक्सपोनेंट क्या होता है कि 9 टाइम्स 2 को यूज किया है। कितने टाइम्स यूज किया है? 9 टाइम्स। तो एक्सपोनेंट का मतलब समझ में आया? अगर मैं 3 की पावर 3 बोलूं तो मैंने 3 को कितने टाइम यूज किया है? 3 टाइम्स। कितने टाइम यूज किया है? 3 टाइम्स। अगर मैं 4 की पावर 10 बोलूं तो या 5 बोलूं तो कितने टाइम यूज किया 4 को? 5 टाइम्स। मतलब ये जो एक्सपोनेंट है क्या बताता है कि भैया मैंने उस नंबर को मल्टीप्लाई में कितनी बार यूज किया है। लिख लो। मैंने उस नंबर को मल्टीप्लाई में कितनी बार यूज किया है, लिख लो जरा ये, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब एक्सपोनेंट का मतलब क्या है? मैंने उस नंबर को कितनी बार यूज किया है। अब आप देखो, एक्सपोनेंट की डेफिनेशन लिख ली हमने, एक्सपोनेंट के बारे में समझ लिया कि व्हाट इज एक्सपोनेंट। अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैंने a टू पावर b दे रखा है, इसको कैसे रीड करते हैं? रीड कैसे करते हैं? a इज टू पावर b, a टू पावर b। और कैसे रीड करते हैं? a टू पावर b। या और कैसे रीड करते हैं? a रेज टू पावर v। मतलब a को कितनी बार लिखा? b टाइम्स। a को आपने कितनी बार लिखा? b टाइम्स। तो अब देखो, ये a टू दी पावर b है। यहाँ a क्या है? बेस। a कैसा है? बेस। और b क्या है? पावर। b क्या है? पावर या फिर एक्सपोनेंट। और एक वर्ड बोलते हैं इसको इंडेक्स, जो आप आगे वाली क्लासों में पढ़ोगे। ठीक बात। तो यहां तक हमने पढ़ा कि भाई इसको रीड कैसे करते। अब हम देखेंगे कि भाई इसकी पॉजिटिव पावर कैसी होती है और नेगेटिव पावर कैसी होती है। अब देखते हैं हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट। कैसा एक्सपोनेंट पढ़ेंगे? पॉजिटिव एक्सपोनेंट या फिर पॉजिटिव पावर। कैसी पावर? पॉजिटिव पावर और पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। 2 टू दी पावर 3, इसकी वैल्यू क्या होगी?
2 इंटू 2 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8। बात समझ में आई? ये कैसी पावर है? पॉजिटिव पावर। कैसी पावर है? पॉजिटिव। मतलब एक्सपोनेंट कैसा हो? पॉजिटिव हो। इसके आगे लिख लो व्हेन पावर या एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। पावर या एक्सपोनेंट कैसा हो? पॉजिटिव हो। पावर या एक्सपोनेंट कैसा हो? पॉजिटिव हो। तो भाई 2 टू दी पावर 3 में क्या लिखा? 2 इंटू 2 कितना हो गया? 8। अब मैं बोल रहा हूँ 5 टू दी पावर 4, तो बताओ कैसे लगेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करना भी सिखा दे रहा हूँ। 5 5 जा 25 इंटू 5 इंटू 5, 25 5 जा 125 इंटू 5, ये कितना हो गया? 625। ये बात समझ में आई? अब देखो, अब अगर मैं आपको बोलूं कि 4/3 की पावर 4 अपॉन, या समझो -4 की पावर 4, ये दे रखा है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पावर माइनस नहीं है, यहाँ क्या माइनस है? नंबर माइनस है, बेस माइनस है। तो भाई हमें उससे क्या लेना देना? हमें अगर a टू दी पावर b दे रखी है, हम तो कितने टाइम्स लिखेंगे? a को b टाइम्स लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। तो भाई -4 की पावर क्या दे रखी है? 4। तो -4 को कितने टाइम्स लिखेंगे? -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4। अब हमें पता है माइनस माइनस प्लस 16 इंटू माइनस माइनस प्लस 16, और इसका आंसर कितना आ गया? 256। आपको यहीं तक छोड़ देना है, क्योंकि हमें अभी तक ऐसा ही पढ़ना है। अगर मैं आपसे बोलूं a टू दी पावर 6, तो आप a को कितने टाइम्स लिखोगे? a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू, कितने टाइम्स लिखोगे? 6 टाइम्स। तो लिख लो इसे। अब देखो आगे, अगर अभी तक मैंने आपको ऐसा बताया इंटीजर की पावर बताई, अब मैं आपसे बोल रहा हूं रेशनल नंबर की पावर। कैसे लिखेंगे इसे? 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2। मतलब कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3, ऐसे लिखेंगे। अब मैं आपको लिखा रहा हूं फॉर एनी रेशनल नंबर p अपॉन q की पावर n दे रखा है आपको, तो क्या लिखोगे? p की पावर n अपॉन q की पावर n, p की पावर n अपॉन q की पावर n। जस्ट क्वेश्चन देखो, -4 अपॉन 3 की पावर 2, तो क्या आएगा? -4 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, मतलब -4 इंटू -4 अपॉन 3 इंटू 3। बात समझ में आ रही है कि भाई अगर p अपॉन q की पावर n दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे? p की पावर n अपॉन q की पावर n लिख लो। फिर एक क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, लिखो। क्वेश्चन है इवैल्यूएट पहला 3/7 की पावर 3, सेकंड दे रखा है -4 अपॉन 5 की पावर 4। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? पहला वाला 3/7 की पावर 3 को कैसे खोलोगे? 3 की पावर 3/7 की पावर 3, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, कितना हो गया? 3 3 जा 9, 3 जा 27, और इसको मल्टीप्लाई करना क्या आएगा? 343। सेकंड वाला कैसे करोगे? -4 अपॉन 5 की पावर 4, मतलब -4 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4, तो -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 अपॉन क्या आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना आ गया? 16 इंटू 16 अपॉन 625, मतलब कितना आ गया? 256 अपॉन 625। तो ऐसे करते हैं क्या? पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक नेगेटिव एक्सपोनेंट। क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव
एक्सपोनेंट। तो अब देखो, लिख लो इसको एक बार, पॉज करके लिख लिया करो। अब इसके बाद नेगेटिव एक्सपोनेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब पढ़ेंगे हम नेगेटिव एक्सपोनेंट या नेगेटिव पावर। अब देखो, 5 की पावर -1 दे रखी है आपको। 5 की पावर क्या दे रखी है? -1। तो जब भी आपको पावर माइनस में दे रखी हो, आप क्या करो, इसको रिवर्स कर दो, 5 की पावर 1। जैसे 5 की पावर -3 दे रखी है, तो क्या लिखेंगे? 1/5 की पावर 3। 5 की पावर -4 दे रखी है, क्या लिखेंगे? 1/5 की पावर 4। 10 की पावर -100 दे रखी है, क्या लिखोगे? 1/10 की पावर 100। मतलब 1 में आप उसको कैसा कर दोगे? पॉजिटिव। अगर मैं आपको बोलूं 4 की पावर -2 दे रखी है, इसको इवैल्यूएट करो, तो क्या लिखोगे? 1/4 की पावर 2, मतलब 1/4 इंटू 4, मतलब 1/16। अब मैं आपको क्वेश्चन दूं, इवैल्यूएट -3 की पावर 3, तो क्या करोगे? 3 की पावर -3, तो क्या करोगे भैया? हमें पावर कैसी दे रखी है? नेगेटिव, तो -1/-3 की पावर 3। अब तो काम कैसा है? 1/-3 इंटू -3 इंटू -3, मतलब 1/, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया? प्लस का 9 इंटू -3, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 27। तो आंसर क्या आया? 1/-27। और देखो, ये लिख लो, और देखो क्वेश्चन, इवैल्यूएट 2 की पावर -5, तो क्या लिखोगे 2 की पावर -5 को? 1/2 की पावर 5, मतलब 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 1/32। समझ में आया? अब मैं आपको इसके बाद एक और वो लिखा रहा हूं रेशनल नंबर के लिए। For any rational number P/Q कोई रेशनल नंबर है, उसके लिए P/Q की पावर -n दे रखी है, तो क्या लिखोगे इसको? Q की पावर n/P की पावर n, मतलब कैसा कर दोगे? उल्टा। अब ये आया कैसे देखो, P/Q की पावर -n दे रखी है। जब भी मैंने आपको बोला कि जब भी आपको नेगेटिव दे रखा हो, आप क्या करोगे भैया? नीचे लाके पॉजिटिव कर दोगे, मतलब 1/P की पावर n/Q की पावर n। अब मुझे पता है कि भैया ये कहां चला जाता है? ऊपर, तो ऐसे आया। तो इसका क्वेश्चन करते हैं, देखो, इवैल्यूएट -4/2, वो 4/3 की पावर -2। तो कैसे करेंगे? देखो भाई, आपको पता है 4/3 की पावर -2 इज इक्वल टू 4 की पावर -2। इसको ऐसे मत लिखो, लिखो 3 की पावर 2/4 की पावर 2, मतलब अंदर वाले को कैसा कर दो? उल्टा कर दो, मतलब 3 इंटू 3/4 इंटू 4, मतलब 9/16। लिख लो। ठीक है, अब देखो आगे कराऊं क्वेश्चन, इवैल्यूएट, ये लिखेंगे 2/5 की पावर -3। तो भाई कैसे करेंगे? देखो 2/5 की पावर -3, मतलब इसको अंदर वाले को कैसा कर दो? उल्टा। 5/2 की पावर 3, मतलब कैसा आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5/2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया? 125/8।
और देखो -3/2 की पावर -4। तो कैसे करोगे भैया, अंदर वाले को क्या कर दो, उल्टा कर दो जब पावर पॉजिटिव करनी हो। तो कैसा आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन -3 × -3 × -3 × -3 कितना आ गया, 16/3 3 × 9 3 3 × 9 और 81। बात समझ में आई? कुछ नहीं करा, सिंपल मल्टीप्लाई करा, माइनस को माइनस से करते हैं, ये बातें लिख लो, यहाँ कई लोगों को कंफ्यूजन होगा। When minus is multiply with minus, then कैसा प्रोडक्ट मिलता है हमें, प्लस। माइनस को माइनस से करेंगे प्लस मिलेगा, फिर माइनस को माइनस से करेंगे प्लस मिलेगा, और प्लस को प्लस से करेंगे तो कैसा मिलेगा, प्लस मिलेगा। अब माइनस को प्लस से करेंगे तो कैसा मिलेगा, माइनस मिलेगा, या प्लस को माइनस से करेंगे तो कैसा मिलेगा, माइनस मिलेगा। ये लिख लेना, लिख लो, ठीक है। तो अब एक दो क्वेश्चन और कराता हूं आपको, बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन तो बहुत हो गए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं आप, नियम कायदे पढ़ लेते हैं अब इसके कि भैया ये कैसे चलता है। नियम कायदे कानून है कुछ इनके, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब रूल नंबर वन क्या कहता है, देखो, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो क्या करते हैं, a की पावर m प्लस n करते हैं। एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, मतलब बेस सेम है तो क्या करेंगे, 2 की पावर 2 प्लस 3 मतलब 2 की पावर 5। 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 9 क्या करेंगे, 3 की पावर 2 प्लस 9। 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 2। आंसर देखो क्या करेंगे, बेस किस किस का सेम है, 3 का, तो 3 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 2, तो कितना आंसर आ गया, 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3। और देखो रूल नंबर 2, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। एग्जाम्पल देखो, 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2 क्या करेंगे, 2 की पावर 3 माइनस 2 मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2। 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 6 क्या आएगा, 2 की पावर 4 माइनस 6, 2 की पावर माइनस 2 मतलब 1 अपॉन 2 की पावर 2। और देखो 3 की पावर माइनस 2 अपॉन 3 की पावर 3 तो कितना आएगा, 3 की पावर माइनस 2 माइनस 3 मतलब 3 की पावर माइनस 5 मतलब 1 अपॉन 3 की पावर 5। बेहद ही आसान काम, क्या, a की पावर m अपॉन a की पावर n। जब दो नंबर सेम दिखे और डिवाइड में हो तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस। लिख लो, बहुत छोटा चैप्टर है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, 2 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 2 अपॉन 3 की पावर 3। अब देखो भैया a की पावर m इंटू a की पावर n नहीं दिख रहा, बेस तो सेम है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2 प्लस 3 मतलब 2 अपॉन 3 की पावर 5। और देखो 3 अपॉन 2 की पावर माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 2 की पावर 2
तो बताओ क्या करेंगे, 3/2 की पावर -2 प्लस 2, मतलब 3/2 की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर क्या देता है 1 एक्सेप्ट 0, कि भाई 0 की पावर 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। बाकी सब 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, XYZ की पावर 0 1, ठीक, कितना हो गया 1। ठीक है, तो यहां तक करना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में सारा पढ़ेंगे। लिख लो। थैंक यू।